तेजस्वी यादव जी कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं करते और उसका मूल कारण है कि वो अंदर से हताश और निराश है। वहीं अब महागठबंधन में देखेंगे चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद उन लोगों में कभी भी एकजुटता नहीं रही है। यही कारण रहा कि 9 वर्ष में एक भी महागठबंधन के नेता एक दूसरे को अभिवादन करने नहीं गए, किसी को शुभकामना देने नहीं गए। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि राजनीतिक संवाद, मेल मिलाप और शक्ति का प्रदर्शन है। इसी क्रम में विजय कुमार सिन्हा के आवास पर मकर संक्रांति भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे और एक बार फिर से वहां पर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा गया। दरअसल इस भोज में एनडीए के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। मंगल पांडे, संजय कुमार सिंह, मंत्री श्रवण कुमार, और आपको बता दें कि मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। साफ कह रहे हैं कि हताश हो चुके हैं तेजस्वी यादव, जो ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र में सिर्फ तंत्र की जीत हुई है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और मंगल पांडे के साथ साथ उन तमाम नेताओं का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से एक तरफ जहां मकर संक्रांति के भोज में विजय सिन्हा के आवास पर सम्मिलित हुए हैं और तेजस्वी यादव को खूब सुना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में चुनाव के बाद अब चर्चाएं तेज हो रही है कि आखिर मकर संक्रांति के भोज में कौन पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे के आमंत्रण को स्वीकार करेंगे और इस भोज में सम्मिलित होंगे। इसी क्रम में आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव एनडीए के तमाम बड़े नेता से मिलते दिखे। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को मकर संक्रांति के भोज में आने का आमंत्रण पत्र भी दिया। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा के आवास पर मकर संक्रांति भोज का आयोजन किया गया था। तमाम एनडीए के बड़े नेता पहुंचे थे और एक बार फिर से वहां पर तेजस्वी यादव को लेकर बयानबाजी की गई। पहले आप इन तमाम नेताओं का बयान सुनिए। मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पे आज माननीय विजय सिन्हा जी के द्वारा आयोजित इस दही चूड़ा कार्यक्रम में हम सब लोग ने आज बहुत ही स्वादिष्ट दही चूड़ा का आनंद लिया। गुड़ से लेकर चीनी तक सारे व्यंजन थे और ग्रामीण परिवेश में सब लोगों ने दही चूड़ा खाया। और ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भारतीय सनातन परंपरा की दृष्टि से, जब सूर्य उत्तरायण होता है और ये दिन खास होता है किसानों के लिए भी। किसान भी अपनी खेती को नए तरीके से आज के बाद से देखते हैं और शुभ कार्य भी, हिंदू परंपरा में शुभ कार्य भी आज के बाद शुरू होता है। लोग मानते हैं खरवास खत्म हो गया, तो कल से अब शुभ कार्य भी शुरू होंगे और हम सब भगवान सूर्य की उपासना भी करते हैं। और देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से इस पर्व का आयोजन विभिन्न समूह और समाज के द्वारा किया जाता है। मैं संपूर्ण देशवासियों को मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पे अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में तंत्र की जीत हुई है। ये तेजस्वी यादव जी कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं करते और उसका मूल कारण है कि वो अंदर से हताश और निराश हैं। हताश कोई व्यक्ति नहीं होता तो क्या चुनाव परिणाम आने के बाद महीनों महीनों अपने राज्य को छोड़ के चला जाता? क्या वो व्यक्ति निराश और हताश नहीं होता तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी कम से कम बैठक नहीं करता? पूरी तरीके से निराश, हताश तेजस्वी यादव जी हो चुके हैं और उनकी पार्टी की ताकत भी अब सिमट चुकी है और उनके साथ रहने वाले लोग, विभिन्न जिलों में आप देखेंगे राजद टूट रहा है और राजद के कार्यकर्ता अब राजद से बाहर निकल रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो विकास करने वाली जोड़ी है उस जोड़ी के साथ जुड़ रहे हैं। तो एक टूटती हुई पार्टी के अब नेता तेजस्वी यादव जी बन गए हैं। बोलिए, सदन चल रहा था, सरकार गठन होने के बाद जो पहला सदन चला उस सदन के भी सारे कार्य अवधि के दिन वो नहीं रहे, सारे कार्य दिवस पे नहीं रहे। तो जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पे रह के
विधानसभा की प्रथम कार्रवाई की सारे कार्य दिवस में नहीं रहता हो, उसकी कितनी आस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था पे, इसी से समझा जा सकता है। मिल हुए हैं दही चूड़ा के भोज में, अब तो मिठास की शुरुआत हो गई, एक नए साल में नए ऊर्जा का शुरुआत हुई है, क्या देखिए, एनडीए हमेशा से चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद भी आप देख रहे हो कि एनडीए एकजुट है और हर एक मंच से हम लोग सभी एनडीए के साथ ही एकजुट होकर हर एक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं ताकि इसका एक मैसेज आए। और यही कारण है कि आज माननीय मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के आवास पे हम लोग आए हैं और कहीं ना कहीं एनडीए एकजुट है। आप देख रहे हैं कि हर एक हमारे एनडीए के सभी नेता आए थे और मुझे लगता है कि एनडीए में कभी भी कोई आने वाले समय में कहीं कोई किसी के मन में कोई खटपट नहीं होगी। वहीं अब महागठबंधन में देखेंगे, चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद उन लोगों में कभी भी एकजुटता नहीं रही है। यही कारण रहा कि 9 वर्ष में एक भी महागठबंधन के नेता एक दूसरे को अभिवादन करने नहीं गए, किसी को शुभकामना देने नहीं गए। आज मकर संक्रांति के भोज में कहीं एक दूसरे को कोई बुला नहीं रहे, कोई किसी के पास जा नहीं रहे हैं। और तीसरा नंबर में सबसे दुख की बड़ी बात है कि उनके नेता प्रतिपक्ष आते हैं और उनके विधायक उनसे मिले नहीं जाते हैं। मुझे लगता है पहले तो कांग्रेस में टूट थी, आने वाला समय में देखने को कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस में टूट क्या लगता है कि मात्र 6 विधायक बचे? हाँ, वो संपर्क में है और एनडीए में बहुत जल्द आप शामिल होंगे। आप देख रहे हैं उनके भोज में वो लोग नहीं शामिल हुए, इसका सीधा यही है। आप लोग के संपर्क में है? हाँ बिल्कुल, तभी तो आप देख रहे हैं कि उनके भोज में वो शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के जो मकर संक्रांति का भोज था उसमें कोई विधायक नहीं गया। अच्छा, ये तेज प्रताप यादव का कल दही चूड़ा का भोज है, क्या आपको निमंत्रण मिला है? नहीं, हमको निमंत्रण नहीं मिला है। क्या लग रहा है कि उनकी इधर देख रहे हैं एनडीए से उनकी नजदीकियां बढ़ रही है, तो क्या लगता है कि वो एनडीए में आना चाहते हैं? देखिए, अब उनकी व्यक्तिगत क्या इच्छा है ये तो वो जानेंगे। व्यक्तिगत इच्छा किसी की कुछ भी हो सकती है, उसमें हम जी पहली मिठास की शुरुआत हुई है और ये मिठास हम समझते हैं कि पूरे साल तक बरकरार रहेगा। और ये मिठास इसलिए बरकरार रहेगा कि एनडीए के सभी घटक दल के नेता यहाँ पर उपस्थित हुए और सब ने मिल करके उस मिठास का आनंद लिया। और ये मिठास एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में आएगा कि हम बिहार के विकास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और वो यात्रा पर निकल रहे हैं, यात्रा समृद्धि यात्रा, जो बिहार के समृद्धि के लिए, विकास के लिए एक इतिहास लिखेगा। जब भी बाहर जाते हैं, जब भी निकलते हैं यात्रा पर, तो कुछ न कुछ बिहार के लिए भला होता है। तो ये सुखद संदेश है, इसकी शुरुआत हुई है। तो हम सब आज शुभकामना देते हैं बिहार वासियों को, उनके प्रगति के लिए, विकसित बिहार के लिए। और हम सब मिलकर के बिहार को विकास करने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मेहनत करेंगे। कल तेज प्रताप यादव भी, वो भी दही चूड़ा का भोज दे रहा है, आप पड़ोसी है, तो क्या आप शामिल हैं? आपसे भी मुलाकात की, उन्होंने आमंत्रण दिया? निश्चित तौर पर भाई, मेरे तो पड़ोसी ही हैं और हम नहीं जाएंगे तो उधर से ही बुलाने शुरू कर देंगे। तो अब वो आए हैं, इतने प्रेम भाव से आए थे, हमें कार्ड दे के गए हैं, तो हम सबको सामाजिक तौर पर निश्चित तौर पर दाना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकता है, द्वंद्वता हो सकता है, मत भिन्नता हो सकता है, लेकिन मेरे बगलगीर हैं और एक सामाजिक सरोकार का चीज़ है, हम सब मिलकर मनाते हैं, तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। इन दिनों उनकी एनडीए से नजदीकियां बढ़ी, क्या लगता है कि वो एनडीए में आएंगे? देखिए, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, उनका व्यक्तिगत मामला है। अगर वो एनडीए में आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए में स्वागत होगा, लेकिन हमको नहीं लगता अभी तक ऐसी कोई बात है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां तमाम नेता खुशी मना रहे हैं, खुशी का माहौल है, तो दूसरी ओर मंगल पांडे के साथ साथ मंत्री संजय कुमार सिंह ये साफ कह रहे हैं कि विपक्ष हमेशा से टूटकर बिखरा हुआ था। महागठबंधन के तमाम नेता 9 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को मंगल कामनाएं की शुभकामनाएं दी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।